संघर्ष था, बलिदान था, मन में निस्वार्थ भाव था। लड़ते लड़ते सुपुर्दे खाक हो गए, लेकिन हर वक्त जुबां पर हिंदुस्तान था, हर वक्त जुबां पर हिंदुस्तान था। स्वागत है आपका आकाश भारत में और मैं हूं आपके साथ रीशु चौधरी। गणतंत्र यह वह शब्द है जिससे किसी भी देश की नींव तैयार होती है, जहां किसी राजा या साम्राज्य का देश पर कंट्रोल नहीं होता, बल्कि ताकत वहां की जनता कहे या लोगों के पास होती है। यहां पर राहत इंदौरी की यह पंक्तियां सटीक बैठती है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन कोई देश यूं ही गणतंत्र नहीं बन जाता, उस देश को गणतंत्र बनाना पड़ता है। एलिजाबेथ विलिंग पॉवेल नाम की महिला ने बेंजामिन फ्रैंकलिन से पूछा था कि अमेरिका कैसा राष्ट्र बनेगा, क्या वह गणतंत्र होगा या यहाँ पर किसी साम्राज्य का उस पर अधिकार होगा। एक गणतंत्र अगर आप इसे बनाए रख सकते हैं तो यह जवाब था अमेरिका के जनक कहे जाने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन का। वो 26 जनवरी 1930 का दिन जब कांग्रेस की लाहौर सेशन में शंखनाद हुआ था, बिगुल फूका गया था, पूर्ण स्वराज का, पूरे आजादी का, पूरे भारत का फिर शुरू हुआ संघर्ष। संघर्ष अपने संप्रभुता का, संघर्ष अपने संविधान का, संघर्ष अपने लोगों का। वो पांव कभी रुके नहीं, वो शीश कभी झुके नहीं। मांगना उनकी फितरत में कहाँ था, सिर्फ देना ही उनका काम था। फिर ठीक 16 साल बाद जो हुआ वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। पर इसकी भूमिका, इसकी नींव रखी गई थी 26 जनवरी 1930 को। यही कारण है कि भारत के गणतंत्र दिवस के दिन 26 तारीख लिया गया। भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 में मिल गई थी, फिर भी भारत आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि भारत का अपना संविधान नहीं था। संविधान किसी भी देश की आत्मा होती है। जैसे बिना आत्मा के शरीर का कोई वजूद नहीं रह जाता, वैसे ही बिना संविधान के देश का कोई वजूद नहीं रह जाता है, क्योंकि उस देश के लोगों के अधिकार की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। यहाँ पर मैं आपको बाबा साहेब आम्बेडकर का इस पर कही गई एक प्रसिद्ध लाइन बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, संविधान दिन रात हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। बाबा साहेब आम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। 4 यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले, जिनकी लिखी गई किताब पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, उस जैसे महाज्ञानी, महापुरुष, महात्मा ने भारत के संविधान की रचना की थी। क्या आपको पता है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें कुल 1,17,369 शब्द हैं। और क्या आपको पता है कि भारत का संविधान ने 10 देशों से अलग अलग फीचर्स लिए हैं? जी हाँ, सही सुना आपने। वे 10 देश हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, जापान, सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और फ्रांस। अपने देश को गणतंत्र बनाना, अपनी जनता के हाथों में ताकत देना, उन्हें फैसले लेने की आजादी देना देशों के बस की बात नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन जैसा देश जिसने भारत पर राज किया, वो गणतंत्र नहीं है। यूरोपीय देश जो पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का पाठ पढ़ाती है, करीब 12 देश यूरोप के ऐसे हैं जो गणतंत्र नहीं है। क्यों? चौंक गए ना आप? जबकि भारत का गणतंत्र लोगों द्वारा और लोगों के लिए है। अब मैं आपको गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रही हूँ। सबको पता है गणतंत्र दिवस पर परेड होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि पहली रिपब्लिक डे की परेड शाम को निकली थी? 1950 से 1954 तक
रिपब्लिक डे की परेड कभी इरविन स्टेडियम, कभी लाल किला, यहां तक कि रामलीला मैदान में होता रहा। जब पहली बार परेड राजपथ पर हुई थी तो भारत के चीफ गेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक मोहम्मद गुलाम थे। एक आरटीआई के जवाब में सरकार ने बताया था कि 2001 की परेड में 145 करोड़ का खर्चा और 2014 की परेड में 320 करोड़ का खर्चा हुआ था। वहीं प्राबोवो सुबियांतो होंगे इस बार भारत के रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। ये चौथे इंडोनेशियन होंगे जो भारत के चीफ गेस्ट होंगे। भारत ने जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया था तो उनके चीफ गेस्ट भी इंडोनेशियन थे। उनका नाम था सुकर्णो। यह सफर जो भारत ने अधिराज्य से गणराज्य तक किया है, उसकी हिफाजत करना मेरी, आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। आकाश भारत के टीम की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं आकाश भारत, आपके सपनों का भारत।